स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है कि एक राजा के राज्य में एक गरीब आदमी रहता था। उसकी अपनी एक छोटी सी चक्की थी। किसी तरह आटा पीसकर वह अपना काम चलाता था। उसकी एक लड़की थी। वह बहुत ही सुंदर थी। यह लड़की जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार और होशियार भी थी। वह कामकाज में अपने पिता का हाथ बटाती थी। चक्की वाली को उससे बड़ी मदद मिलती थी। वह रात दिन अपनी लड़की के गुण गाया करता था। कोई भी मिलता था तो वह उससे अपनी बेटी की तारीफ किए बिना नहीं रहता था। एक दिन ऐसा हा कि चक्की वाले को किसी काम से महल में जाना पड़ा। जब वह अपना काम खत्म करके महल से लौट रहा था तो अचानक इधर से राजा आ निकला। राजा चक्की वाले को जानता था। उसने वैसे ही उससे पूछ लिया, कहो भाई, क्या हाल है? आजकल तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? चक्की वाले ने आदर से रुककर कहा, सरकार, सब आपकी कृपा है। किसी तरह गुजर हो रही है। वैसे मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। मेरी बेटी सारा काम संभाल लेती है। राजा बोला, अच्छा, तब तो बड़ी खुशी की बात है। इस पर चक्की वाला राजा के सामने जरा डींग मारते हुए बोला, जी हाँ, ऐसी लड़की आपने देखी नहीं होगी। कम से कम इस शहर में तो ऐसी समझदार लड़की कहीं नहीं मिलेगी। बड़ी होशियार है। उसे कई तरह के काम आते हैं। राजा बोला, अच्छा, उसे कौन कौन से काम आते हैं? चक्की वाला बोला, अरे हुजूर, ये पूछिए कि उसे कौन सा काम नहीं आता। अब देखिए ना, आपके महल के गोदामों में ये जो रुई रखी हुई है, मेरी बेटी चाहे तो इसे काट कर सोना बना सकती है। राजा ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, ऐसी बात है? तब तो तुम ऐसा करना, जरा उसको जल्दी ही हमारे महल में भेज देना। मैं देखना चाहता हूं कि वह रुई को काट कर सोना कैसे बनाती है। राजा सोने का बहुत शौकीन था। उसे रात दिन सोना बटोरने की फिक्र रहती थी। वह मन ही मन बड़ा खुश हुआ कि चलो, इस तरह सारी रुई सोने में बदल जाएगी। जब राजा चला गया तो चक्की वाले को अपनी गलती मालूम हुई। वह पछताने लगा कि मैंने राजा के सामने इस तरह बढ़ा चढ़ाकर बातें क्यों की। लेकिन अब क्या हो सकता था? वह राजा को यह नहीं कह सकता था कि उसने झूठ बोला था। वह चुपचाप घर पहुंचा। घर जाकर उसने अपनी लड़की से कहा, बेटी, तुम्हारी होशियारी और समझदारी की खबर राजा तक पहुंच चुकी है। वे तुमसे मिलना चाहते हैं। जल्दी तैयारी हो जाओ। तुम्हें इसी समय मेरे साथ महल में चलना है। यह सुनकर लड़की बड़ी खुश हुई। थोड़ी देर में वह सज-धज कर महल में जाने के लिए तैयार हो गई। चक्की वाला अपनी लड़की को लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा फौरन लड़की को उस बड़े से गोदाम में ले गया जहां रुई भरी हुई थी। राजा ने लड़की के लिए एक चरखा मंगवा दिया और कहा, लो, ये चरखा है। यहाँ बैठो। इससे रुई काटकर मेरे लिए सोना बना डालो। तुम्हारे पिता ने मुझे बताया है कि तुम रुई को काटकर सोना बना सकती हो। मैं कल सुबह आकर देखूंगा कि तुमने क्या काम किया है। अगर तुमने सोना नहीं बनाया तो मैं तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। यह कहकर राजा वापस महल में लौट गया। बेचारी लड़की, उसकी तो समझ में ही नहीं आया कि क्या हो गया। वह तो बड़ी खुशी खुशी अपने पिता के साथ महल में आई थी। उसने सोचा था कि राजा जी उसकी तारीफ करेंगे और उसे इनाम देंगे। यहाँ तो बात ही उल्टी हो गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सुना था कि रुई को काटकर सोना बनाया जा सकता है, और अब राजा ने उसको ऐसा ही करने का हुक्म दिया था। वह फूट फूट कर रोने लगी और अपनी तकदीर को कोसने लगी। धीरे धीरे शाम हो गई। लड़की हाथों से अपना मुंह छिपाए रोती रही। आंसुओं से जमीन गीली हो गई। उस बड़े से गोदाम में वह अकेली बैठी रो रही थी। वहां उसे मनाने वाला कोई नहीं था। अचानक थोड़ी देर बाद गोदाम का दरवाजा कुछ चरमराया। लड़की ने आवाज सुनकर सिर उठाया तो देखा कि एक दुबला पतला नाटा और बहुत भद्दा सा बूढ़ा लंगड़ाता हुआ उसकी ओर आ रहा है। लड़की ने समझा कि राजा का कोई बूढ़ा नौकर है और उसे रोते हुए देखकर उसे मनाने के लिए यहाँ आ गया है। बूढ़े ने पास आकर कहा, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? इस तरह रो रो कर तो तुम अपनी आंखें ही फोड़ लोगी। मुझे बताओ, क्या बात है? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लड़की सिसकते हुए बोली, बाबा, क्या बताऊं? मेरी तो तकदीर ही फूट गई। राजा ने कहा है
कि मैं इस सारी रुई को काट कर इसका सोना बना दूं। अगर कल सुबह तक मैंने यह काम खत्म नहीं किया तो वह मेरा सिर कटवा देगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे यह काम करूं। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम घबराती क्यों हो? मैंने कहा, न कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब बताओ, मैं अगर तुम्हारा काम कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगी? लड़की बोली, अगर तुम मेरे लिए यह काम कर दो तो मैं तुम्हें अपना यह सोने का हार दे दूंगी। वह नाटा बूढ़ा राजी हो गया और चरखे के पास बैठकर रुई काटने लगा। भन्न भन्न की आवाज होने लगी और उसकी उंगलियों में से चमचमाते हुए सोने के धागे निकलने लगे। देखते ही देखते वहां सोने के धागों का ढेर लग गया। सवेरा होने से पहले ही बूढ़ा सारी रुई काट चुका था। फिर वह अपना इनाम लेकर वहां से चुपचाप चला गया। जब सवेरा हुआ तो राजा वहां आ पहुंचा। गोदाम में पैर रखते ही राजा की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। उसने देखा कि लड़की ने सारी रुई काट डाली है और वहां सोने के धागों का ढेर लगा है। राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा तो सचमुच सोने के धागे थे। राजा बड़ा खुश हुआ, लेकिन साथ ही उसके मन में लालच हो आया। वह लड़की को रुई के दूसरे गोदाम में ले गया और वहां उसे बंद करते हुए बोला, तुम यहां बैठो। तुम्हारे खाने पीने के लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें भिजवाता हूं। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं, लेकिन आज तुम्हें इस गोदाम की रुई काटनी पड़ेगी। कल फिर मैं सुबह आऊंगा और देखूंगा। अगर काम पूरा नहीं होगा तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। ये कहकर राजा वहां से चला गया। राजा के जाने के बाद लड़की ने बाहर झांक कर देखा तो वहां सिपाही लोग तलवारें लिए पहरा दे रहे थे। वह वहां से भाग भी नहीं सकती थी। वह निराश होकर फिर से अंदर आकर बैठ गई। इतने में दासियां उसके लिए खाने की बहुत सी बढ़िया बढ़िया चीजें लाकर उसके सामने रख गई, लेकिन लड़की ने उसमें से किसी चीज को छुआ तक नहीं। वह फिर से उदास हो गई थी। रोते रोते वह सोचने लगी, हे भगवान, ये कैसी मुसीबत मेरे गले आ पड़ी है। इतनी सारी रुई को कौन काटेगा और भला कौन इससे सोना बनाएगा। वह दिन भर इसी तरह सोचती रही और उदास बैठी रही। शाम होने पर जब वह रोने लगी तो उसी तरह दरवाजा चरमराया और वही बूढ़ा आदमी अपने टेढ़े मेढ़े पैरों से चलता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने आते ही कहा, अरे अरे, तुम फिर रोने लगी। रोती क्यों हो? बताओ, मैं तुम्हारा काम कर दूं तो आज मुझे क्या दोगी? लड़की ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी यह हीरे की अंगूठी दे दूंगी। वह नाटा बूढ़ा राजी हो गया और बैठकर बड़ी तेजी से चरखा काटने लगा। देखते देखते उसने सारी रुई काट डाली और सोने के धागों का ढेर लगा दिया। सवेरा होने से पहले ही बूढ़ा अपना काम खत्म करके और इनाम लेकर वहां से चलता बना। सवेरा होने पर राजा वहां पहुंचा। रुई की जगह सोने के धागों का ढेर देखकर उसकी खुशी की सीमा न रही। अब उसे और भी लालच हो आया। वह उस लड़की को उससे भी बड़ी गोदाम में ले गया और बोला, देखो, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, लेकिन आज तुम्हें इतनी रुई और काटनी पड़ेगी और इसका सोना बनाना पड़ेगा। अगर कल सुबह तक यह काम कर दोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा और तुम्हें अपनी रानी बना लूंगा। राजा के जाने पर लड़की फिर उदास हो गई। वह रोना शुरू करने ही वाली थी कि इतने में फिर से दरवाजा चरमराया और वह नाटा बूढ़ा आदमी अपनी भद्दी चाल से फुदकता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। बूढ़ा बोला, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं शाम को आकर तुम्हारा यह काम कर दूंगा, लेकिन बताओ, तुम आज इस काम के बदले में मुझे क्या इनाम दोगी? अब लड़की कुछ चक्कर में पड़ गई। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। अब तो उसके पास इनाम देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन इतने में बूढ़े ने एक चाल सोच ली और कहा, चलो, तुम्हारे पास देने के लिए अभी कुछ ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। जब तुम रानी बन जाओगी और जब तुम्हारे कोई बच्चा होगा तो तुम अपना पहला बच्चा इनाम में मुझे दे दोगी। लड़की को यह शर्त कुछ अजीब सी लगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि प्रतिज्ञा करने के अलावा और कोई चारा नहीं। वह राजी हो गई। शाम को आकर बूढ़ा फिर से रुई काटने के लिए बैठ गया। आज वह बहुत खुश था और बड़ी तेजी से चरखा चला रहा था। थोड़ी देर में उसने सारी रुई काट डाली और सोने के धागों का ढेर लगा दिया। आज ढेर इतना ऊंचा था कि छत को छू रहा था। काम खत्म करके बूढ़ा बोला, अच्छा, अब मैं जाता हूं, लेकिन याद रखना, अपनी प्रतिज्ञा मत भूलना। यह कहकर वह वहां से चला गया। सवेरा होते ही राजा वहां पहुंचा। सोने के ढेर को देखकर उसका मन नाचने लगा। उसने लड़की को शाबाशी दी और उसे महल में ले गया। दूसरे ही दिन राजा ने धूमधाम के साथ
उस लड़की को अपनी रानी बना लिया। चक्की वाले की लड़की अब रानी बन गई और बड़ी शान के साथ महल में रहने लगी। वह अपने सारे दुख भूल गई। कुछ ही दिनों में उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसने उस नाटे बूढ़े से कोई वादा किया था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद रानी के एक बच्चा हुआ। बड़ा सुंदर नन्हा मुन्ना गोल मटोल सा बच्चा। रानी की खुशी की सीमा न थी। वह दिन भर बच्चे को खिलाती और लोरियां गाकर सुलाती थी। एक दिन वह आराम से बैठकर सोच रही थी कि उसके जैसी भाग्यवान लड़की दुनिया में और कौन होगी। उसे किसी बात की कमी नहीं थी। वह इतने बड़े राज्य की रानी थी। हीरे जवाहरात, हाथी घोड़े, नौकर चाकर, सभी कुछ तो था उसके पास। वह इसी तरह सोच रही थी कि अचानक दरवाजा चरमराया और वही नाटा बूढ़ा शरारत से मुस्कुराता हुआ रानी के सामने आ खड़ा हुआ। तुम क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? रानी ने घबराकर पूछा और बच्चे को कसकर अपनी छाती से चिपटा लिया। रानी डर के मारे थर थर कांप रही थी। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारा ये बच्चा चाहिए, जल्दी से इसे मुझे सौंप दो। क्या तुम अपना वादा भूल गई? ये सुनकर रानी फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते से सकते कहा, बाबा मुझ पर दया करो, तुमने मेरी बड़ी मदद की है, मैं कभी तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। इस बार तो मुझे माफ कर दो, मेरा बच्चा मुझसे मत छीनो। इसका बदले तुम जो चाहे मांग लो, लेकिन इसे मेरे पास रहने दो। उसको इस तरह रोते ही देखकर बूढ़ा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। फिर वह बोला, अच्छा मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। तुम सोच कर बताओ कि मेरा नाम क्या है। अगर तुम ठीक ठीक मेरा नाम बता दोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुमसे बच्चा नहीं लूंगा। यह कहकर वह बूढ़ा जिस तरह आया था उसी तरह चुपचाप वहां से चला गया। रानी को रात भर नींद नहीं आई। वह कोई ऐसा तरीका खोजना चाहती थी जिससे बच्चा उसी के पास रहे। वह नाटा बूढ़ा इसके लिए बड़ी टेढ़ी शर्त रख गया था। भला रानी कैसे बता सकती थी कि उसका नाम क्या है? वह रात भर तरह तरह के नाम सोचती रही। उसने वे सारे ही नाम याद कर डाले जो अब तक उसने सुने थे। सुबह जब बूढ़ा आया तो वह एक एक करके नाम गिनाने लगी, लेकिन हर नाम पर बूढ़ा इनकार कर देता था। वह मुस्कुराकर कहता था, नहीं, यह मेरा नाम नहीं है। दूसरे दिन रानी ने अपने कई नौकरों को शहर में इधर उधर दौड़ाया और उनसे तरह तरह के अजीब से नाम ढूंढकर लाने के लिए कहा। दूसरे दिन जब वह बूढ़ा आया तो रानी उसे फिर नाम गिनाने लगी। आज उसने बहुत टेढ़े मेढ़े और अजीब से नाम सुनाए, जैसे कुबड़ा, एचकताना, देरथंगा वगैरह वगैरह। रानी ने सोचा कि इस तरह बूढ़ा चिढ़ जाएगा और अपना असली नाम बता देगा, लेकिन वह शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, नहीं नहीं, इनमें से एक भी मेरा नाम नहीं है। मैं जाता हूं, कल जरूर मेरा नाम ठीक ठीक बता देना, वरना मैं तुम्हारा बच्चा ले जाऊंगा। रानी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। दुनिया भर के अच्छे और बुरे नाम वह उसको सुना चुकी थी। बूढ़े का असली नाम क्या हो सकता है, इस संबंध में उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। उसने बहुत सोचा और अंत में हार मान ली। उसने तय किया कि अब वह अपने वादे के अनुसार बूढ़े को अपना बच्चा सौंप देगी। इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। वह इस तरह उदास बैठी हुई थी कि अचानक उसका एक नौकर दौड़ता हुआ उसके पास आया। वह भी उसके लिए नए से नए नाम खोजने के लिए गया था। उसने आकर कहा, रानी जी, नाम तो मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन मैं आपको एक बात बताने आया हूँ। मैं नए नामों की खोज में दूर गांवों में गया था। लौटते वक्त पहाड़ के पास ही घने जंगल में मैं रास्ता भूल गया। जंगल में भटकते भटकते मैं ऐसी घनी झाड़ियों में पहुंचा जिनमें से कोई जंगली जानवर भी नहीं निकल सकता था। वहां मैंने एक अजीब से नाटे बूढ़े को अपने लंगड़े पैरों पर नाचते हुए देखा। उसने एक झाड़ी के पास अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बना रखी थी। उस कुटिया के सामने उसका चूल्हा जल रहा था और वहां वह नाच रहा था। उसने अपने सिर पर ताजी सिकी हुई कुछ बड़ी छोटी रोटियां एक तसले में ले रखी थी। जब वह नाचता था तो रोटियां तसले से नीचे गिरने को हो आती थी, लेकिन एक भी रोटी गिरी नहीं। वह मग्न होकर नाच रहा था और खुशी से गाना गा रहा था। उसके गाने का मतलब था, आज मैंने बढ़िया खाना बनाया है और मैं भरपेट खाऊंगा। कल तो मुझे रानी का बच्चा लेने जाना है ही। बच्चा मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि रानी को पता ही नहीं है और न कभी पता चलेगा कि मेरा नाम है रम्पलस्टिल्टस्किन। यह सुनकर रानी खुशी से नाच उठी। उसे अब विश्वास हो गया था कि जंगल में नाचने वाला बूढ़ा वही था और यही उसका असली नाम है। उसने 2-3 बार रटकर यह नाम अच्छी तरह याद कर लिया और फिर नौकर को इनाम देकर वहां से विदा कर दिया।
दूसरे दिन सवेरे वह नाटा बूढ़ा उसी तरह फुदकता हुआ उसके कमरे में आ पहुंचा। आज वह बहुत खुश था। वह बच्चे को अपने घर ले जाने के लिए एक खूबसूरत सा कंबल भी अपने साथ लाया था। कमरे में आते ही उसने उस छोटे से कंबल को रानी के सामने बिछा दिया और फिर रानी से कहा, हाँ तो बताओ मेरा असली नाम क्या है? आज तीसरा दिन है। अगर तुम ठीक ठीक मेरा नाम न बता सको तो चुपचाप बच्चे को मेरे कंबल पर लेटा दो। मैं इसी में लपेट कर उसे ले जाऊंगा ताकि उसे ठंड न लगे। रानी को उसका असली नाम तो मालूम हो ही गया था, लेकिन वह इस तरह देखने लगी जैसे उसे अभी नाम मालूम नहीं हुआ था। उसने कहा, तुम्हारा नाम विलियम है? नहीं, मेरा नाम ये नहीं है, बूढ़ी ने खिलखिलाते हुए कहा। तो फिर जॉर्ज होगा? नहीं, यह भी मेरा नाम नहीं है। और वह कमरे में खुशी से उछलने लगा। रानी ने फिर कहा, अगर जॉर्ज नहीं है तो जॉन होगा? नहीं, यह भी मेरा नहीं है, बूढ़ी ने खूब जोर से कहा और फिर कंबल की ओर इशारा करता हुआ बोला, लाओ अब बेकार का बहाना न बनाओ और बच्चे को कंबल पर लिटा दो। अब मौका देखकर रानी बोली, तो फिर तुम्हारा नाम रम्पलस्टिल्टस्किन है? यह सुनते ही बूढ़ा चौंक पड़ा। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि रानी को उसका असली नाम भी कभी मालूम हो सकेगा। उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन अब वह कर ही क्या सकता था। वह मारे गुस्से के जमीन पर जोर जोर से पैर पटकने लगा और बोला, तुमने जादू किया है। तुम्हें किसी भूत या जादूगर ने मेरा नाम बताया है। मैं उन लोगों को ठीक कर दूंगा। बूढ़ा बहुत जोर जोर से चीख रहा था और जमीन पर पैर पटकता जा रहा था। इसी बीच उसने एक बार इतने जोर से पैर पटका कि उसका पैर जमीन में धंस गया। बड़ी मुश्किल से जोर लगाकर बूढ़ी ने अपना पैर जमीन में से बाहर निकला। उसे बहुत चोट आई थी। वह जोर जोर से बड़बड़ाता और एक पैर से लंगड़ाता उस कमरे से बाहर भाग गया। जाते जाते वह अपना कंबल भी उठा ले गया। इसके बाद वह बूढ़ा फिर कभी नहीं आया और रानी आराम से रहने लगी। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक जंगली सुअर घुस आया, जिसने किसानों के सारे खेत अपने पैरों तले रौंद डाले। उनके पशुओं को मारकर खाने लगा, यहां तक कि मनुष्यों की भी खाल खींचने लगा। सारा गांव उस जंगली सुअर के नाम से ही कांपने लगा। सब गांव वालों ने राजा के पास अपनी शिकायत पहुंचाई और जंगली सुअर से उनकी जान और माल की रक्षा करने की प्रार्थना की। राजा ने अपनी जनता को वचन दिया कि उनकी पूरी रक्षा की जाएगी। उसने घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति इस जंगली सुअर को मार डालेगा उसे बहुत सारे इनाम दिए जाएंगे। पर वह जंगली सुअर इतना बड़ा और भयंकर था कि किसी ने उसके पास तक फटकने का साहस नहीं किया। थोड़े से इनाम के लिए कोई भी अपनी जान गंवाने के लिए तैयार नहीं था। राजा को इस घोषणा से कोई सफलता नहीं मिली। इधर जंगली सुअर सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा था। अंततः राजा ने घोषणा की कि जो भी साहसी युवक इस जंगली सुअर को मारेगा वह उससे अपनी बेटी की शादी कर देगा और उस साहसी व्यक्ति को बहुत सा धन इनाम में देगा। उसी गांव में एक बहुत ही गरीब किसान के 2 बेटे थे। जब उन्होंने राजा की इस घोषणा को सुना तो दोनों ही उस जंगली सुअर को मारने के लिए तैयार हो गए। दोनों ही अपनी गरीबी से तंग आ चुके थे। बड़ा भाई बहुत ही धूर्त और चालाक था तथा उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। उसने सोचा कि अगर मरना ही है तो क्यों न अपनी बुद्धिमानी और चालाकी का परिचय देकर मरे। क्यों वे इस गरीबी में तिल तिल कर मरे। पर छोटा भाई बड़ा ही मासूम और भोला था। उसने भी सोचा कि भूख से मरने से तो अच्छा है कि दूसरों के लिए कुछ भलाई का काम करते करते मरे। पूरे गांव में इन दोनों के अलावा और कोई युवक उस जंगली सुअर को मारने के लिए आगे नहीं आया। अगले दिन दोनों भाई राज दरबार में पहुंचे और राजा को उस जंगली सुअर को मारने की बात कही। राजा ने उन दोनों भाइयों को 2 अलग अलग दिशाओं में जाने की सलाह दी ताकि वे उसे आसानी से पकड़ सकें। दोनों भाई 2 अलग अलग दिशा से जंगल की ओर चल पड़े, जिसमें उस जंगली सुअर की मात थी। अगली सुबह जब छोटा भाई एक ओर से उस जंगल में घुसा तो उसे एक बौना आदमी मिला। उसके हाथ में काले रंग का एक भाला था। बौना उस छोटे भाई के पास आया और बोला, तू बहुत मासूम और भोला है, तुझमें स्वार्थ नहीं है, तू दूसरों की भलाई के लिए मरने को भी तैयार हो गया, इसलिए मैं तुझे यह भाला देता हूँ। जब वह जंगली सुअर तुझे मारने के लिए तेरी तरफ बढ़ेगा तो तू यह भाला उसके पेट में घुसा देना। वह इस भाले से उसी क्षण मर जाएगा और तुझे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। छोटे भाई ने उस बौने से उसका भाला लिया और उसकी इस सहायता के लिए उसे हृदय से धन्यवाद दिया। फिर उसने वह भाला अपने कंधे पर रखा और निडर होकर जंगल की ओर चल दिया। काफी दूर चलने पर
उसे वह भयंकर जानवर दिखाई पड़ा। उस जंगली सुअर ने उस लड़के को अपनी ओर आते हुए जैसे ही देखा, वह उसकी ओर तेजी से झपटा। छोटे भाई ने तत्काल वह भाला उसके पेट में घोंप दिया। भाले के घुसते ही उस सुअर के प्राण निकल गए। छोटे भाई ने उस बौने को मन ही मन धन्यवाद दिया और उस जंगली सुअर को कंधे पर डालकर घर की ओर चल दिया, क्योंकि उसे राजा के सामने पेश करना था। जब वह जंगल की दूसरी दिशा की ओर पहुंचा, उसने वहां एक घर देखा जहां पर लोग शराब पीकर नाच रहे थे, और वहीं लोगों की भीड़ में उसने अपने बड़े भाई को भी देखा, जो जंगली सुअर के डर के मारे शराब पीकर अपना साहस बढ़ा रहा था। जब उसने अपने छोटे भाई को मरे हुए सुअर के साथ देखा तो उसका हृदय दवेश से भर गया। उस चालाक और घमंडी भाई को यह बहुत बुरा लगा कि उसका मूर्ख भाई उस सुअर को मारकर राजा की खूबसूरत लड़की से शादी करे और बहुत सारा धन पाकर ऐश की जिंदगी बिताए। उसने बड़े प्यार से छोटे भाई को अपने पास बुलाया और बोला, मेरे प्यारे भाई, इतनी बहादुरी का काम करके तू बहुत थक गया होगा। आ मेरे साथ यहाँ कुछ देर आराम कर और ये बढ़िया शराब पीकर अपनी थकान मिटा, फिर हम दोनों एक साथ राजा के पास चलेंगे। छोटे भाई को अपने भाई की यह बात अच्छी लगी। उसने सोचा कि उसका भाई सचमुच उसका कितना ख्याल रखता है। उसने अपने बड़े भाई को उस बौने के दिए हुए भाले के बारे में भी बता दिया, और यह भी कि किस तरह उसने उस भाले से उस भयंकर जंगली सुअर को बिना किसी परेशानी के मिनटों में ही मार डाला। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को देर तक शराब पिलाता रहा। जैसे ही अंधेरा हुआ, उसने अपने छोटे भाई से वह जंगली सुअर लेकर अपने कंधे पर डाला और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले चला। वह छोटे भाई को अब सीधे रास्ते से न ले जाकर एक पुल से ले गया। शराब पीने और अंधेरा होने की वजह से छोटे भाई को रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। वह बड़े इत्मीनान से अपने बड़े भाई का हाथ पकड़कर चला जा रहा था। जब बड़ा भाई पुल के बीचों बीच पहुंचा तो उसने अपने छोटे भाई को पुल से धक्का दे दिया। बेचारा छोटा भाई तैरना भी नहीं जानता था, अतः वहीं डूबकर मर गया। बड़े भाई ने पुल से उतरकर उसे पानी से निकाला और नदी के पास ही उसकी कब्र खोदकर वहीं दफना दिया। बाद में उसने वह जंगली सुअर अपने कंधे पर रखा और सुबह होते होते राजा के दरबार में पहुंच गया। उसकी बहादुरी से खुश होकर राजा ने उसे बहुत सा धन दिया और शीघ्र ही अपनी बेटी से उसकी शादी करने की घोषणा कर दी। जब कई दिनों तक छोटा भाई वापस नहीं आया तो उसके माँ बाप ने तथा गांव के अन्य आदमियों ने उस छोटे भाई के बारे में पूछना शुरू कर दिया। बड़ा भाई सभी से कहता, कहीं उसे उस जंगली सुअर ने मेरे मारने से पहले ही खत्म तो नहीं कर दिया था। अगर वह जिंदा होता तो अब तक जरूर वापस आ जाता। सब लोगों को विश्वास हो गया कि उस छोटे भाई को जरूर उस सुअर ने मार डाला होगा, मगर भगवान की नजरों से तो कुछ नहीं छुप सकता। सच्चाई तो एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। कुछ समय बाद एक गडरिया अपनी भेड़ों को उस पुल के पास चरा रहा था। तभी उसे वहां पर बर्फ की तरह सफेद एक हड्डी दिखाई दी। उसने सोचा कि वह इस हड्डी से एक अच्छी सी बांसुरी बना सकता है, क्योंकि उसे बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। उसने वह हड्डी उठा ली और उसमें चाकू से छेद करने लगा। उसी समय वह हड्डी गाने लगी, ओ प्यारे गडरिये, तू मेरे पास आ, मेरी हड्डी को बजा, मेरे भाई ने मुझे मारा, इस पुल के नीचे धकेला, उस जंगली सुअर के लिए, उस राजा की बेटी के लिए। गडरिये ने जब यह गाना सुना तो उसने गांव में जाकर यह बात गांव वालों को बताई। तब गांव वालों को बड़े भाई पर शक हुआ, शायद इसने ईर्ष्या के कारण अपने छोटे भाई को मार डाला है। गडरिये ने सोचा कि अगर मैं ऐसी बांसुरी राजा को भेंट करूं जो खुद ब खुद गाने लगती है तो राजा मुझे बहुत इनाम देगा। ऐसा सोचकर वह उस बांसुरी को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ और सबके सामने अपनी बांसुरी को गाना गाने को कहा। बांसुरी ने अपना वही गाना गाना शुरू कर दिया। जब राजा ने यह गाना सुना तो उसे महसूस हुआ कि बड़े भाई ने जरूर धन और पत्नी के लालच में अपने छोटे भाई की हत्या की होगी। राजा ने अपने लोगों को पुल के नीचे खुदाई करने पर लगा दिया और उन्होंने जल्द ही कंकाल को निकल लिया। दुष्ट भाइयों ने अपना अपराध कबूल कर लिया और उन्हें पानी में फेंक दिया गया। मारे गए भाई की हड्डियों को गिरजाघर में एक खूबसूरत कब्र में दफना दिया गया। पंडित हृदयनाथ अयोध्या के एक सम्मानित पुरुष थे। धनवान तो नहीं, लेकिन खाने पीने से खुश थे। कई मकान थे, उन्हीं के किराए पर गुजर होता था। इधर किराए बढ़ गए थे, उन्होंने अपनी सवारी भी रखी थी। बहुत विचारशील आदमी थे, अच्छी शिक्षा पाई थी, संसार का काफी तजुर्बा था, पर क्रियात्मक शक्ति से वंचित थे, सब कुछ न जानते थे। समाज उनकी आंखों में एक भयंकर भूत था,
जिससे सदैव डरते रहना चाहिए। उसे जरा भी रुष्ट किया तो फिर जान की खैर नहीं। उनकी स्त्री जागेश्वरी उनका प्रतिबिंब थी। पति के विचार उसके विचार और पति की इच्छा उसकी इच्छा थी। दोनों प्राणियों में कभी मतभेद न होता था। जागेश्वरी शिव की उपासक थी, हृदयनाथ वैष्णव थे, पर दान और व्रत में दोनों को समान श्रद्धा थी। दोनों धर्मनिष्ठ थे, उससे कहीं अधिक, जितना सामान्यतः शिक्षित लोग हुआ करते हैं। इसका कदाचित यह कारण था कि एक कन्या के सिवा उनके और कोई संतान न थी। उसका विवाह 13वें वर्ष में हो गया था और माता पिता की अब यही लालसा थी कि भगवान इसे पुत्रवती करें तो हम लोग नवासे के नाम अपना सब कुछ लिख लिखा कर निश्चिंत हो जाए। किंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। कैलाश कुमारी का अभी गौना भी ना हुआ था। वह अभी तक यह भी न जानने पाई थी कि विवाह का आशय क्या है, कि उसका सुहाग उठ गया। वैधव्य ने उसके जीवन की अभिलाषाओं का दीपक बुझा दिया। माता और पिता विलाप कर रहे थे, घर में कोहराम मचा हुआ था, पर कैलाश कुमारी भौचक्की हो होकर सबके मुंह की ओर ताकती थी। उसकी समझ ही में न आता था कि यह लोग रोते क्यों हैं। माँ बाप की इकलौती बेटी थी। माँ बाप के अतिरिक्त वह किसी तीसरे व्यक्ति को अपने लिए आवश्यक न समझती थी। उसकी सुख कल्पनाओं में अभी तक पति का प्रवेश न हुआ था। वह समझती थी स्त्रियां पति के मरने पर इसलिए रोती है कि वह उनका और उनके बच्चों का पालन करता है। मेरे घर में किस बात की कमी है? मुझे इसकी क्या चिंता है कि खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या? मुझे जिस चीज की जरूरत होगी बाबूजी तुरंत ला देंगे। अम्मा से जो चीज मांगूंगी वह दे देंगी। फिर रो क्यों? ये अपनी माँ को रोते देखती तो रोती, पति के शोक से नहीं, माँ के प्रेम से। कभी सोचती शायद ये लोग इसलिए रोते हैं कि कहीं मैं कोई ऐसी चीज न मांग बैठूं जिसे वह दे न सके। तो मैं ऐसी चीज मांगूंगी ही क्यों? मैं अब भी तो उनसे कुछ नहीं मांगती। वह आप ही मेरे लिए एक न एक चीज नित्य लाते रहते हैं। क्या मैं अब कुछ और हो जाऊंगी? इधर माता का यह हाल था कि बेटी की सूरत देखते ही आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती। बाप की दशा और भी करुणाजनक थी। घर में आना जाना छोड़ दिया, सिर पर हाथ धरे कमरे में अकेले उदास बैठे रहते। उसे विशेष दुख इस बात का था कि सहेलियां भी अब उसके साथ खेलने न आती। उसने उनके घर जाने की माता से आज्ञा मांगी तो वह फूट फूट कर रोने लगी। माता पिता की यह दशा देखी तो उसने उनके सामने जाना छोड़ दिया। बैठी किस्से कहानियां पढ़ा करती। उसकी एकांत प्रियता का माँ बाप ने कुछ और ही अर्थ समझा। लड़की शोक के मारे घुली जाती है। इस वज्रपात ने उसके हृदय को टुकड़ी टुकड़ी कर डाला है। एक दिन हृदयनाथ ने जागेश्वरी से कहा, जी चाहता है घर छोड़कर कहीं भाग जाऊं, इसका कष्ट अब नहीं देखा जाता। जागेश्वरी, मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मुझे संसार से उठा ले। कहां तक छाती पर पत्थर की सिल रखो। हृदयनाथ, किसी भांति इसका मन बहलाना चाहिए जिसमें शोकमय विचार आने ही न पाए। हम लोगों को दुखी और रोते देखकर उसका दुख और भी दारुण हो जाता है। जागेश्वरी, मेरी तो बुद्धि कुछ काम नहीं करती। हृदयनाथ, हम लोग यूं ही मातम करते रहे तो लड़की की जान पर बन आएगी। अब कभी कभी उसे लेकर सैर करने चली जाया करो, कभी कभी थिएटर दिखा दिया, कभी घर में गाना बजाना करा दिया। इन बातों से उसका दिल बहलता रहेगा। जागेश्वरी, मैं तो उसे देखते ही रो पड़ती हूँ। हाँ, लेकिन अब जब्त करूंगी। तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। बिना दिल बहलाव के उसका शोक न दूर होगा। हृदयनाथ, मैं भी अब उससे दिल बहलाने वाली बातें किया करूंगा। कल एक सैरमी लाऊंगा, अच्छे अच्छे दृश्य जमा करूंगा। ग्रामोफोन तो आज ही मंगवाए देता हूं। बस उसे हर वक्त किसी न किसी काम में लगाए रहना चाहिए। एकांतवास शोक ज्वाला के लिए समीर के समान है। उस दिन से जागेश्वरी ने कैलाश कुमारी के लिए विनोद और प्रमोद के सामान जमा करने शुरू किए। कैलाशी माँ के पास आती तो उसकी आंखों में आंसू की बूंदें न देखती, होठों पर हंसी की आभा दिखाई देती। वह मुस्कुरा कर कहती, बेटी, आज थिएटर में बहुत अच्छा तमाशा होने वाला है, चलो देखा है। कभी गंगा स्नान की ठहरती, वहां माँ बेटी किश्ती पर बैठकर नदी में जल विहार करती। कभी दोनों संध्या समय पार्क की ओर चली जाती। धीरे धीरे सहेलियां भी आने लगी। कभी सबकी सब बैठकर ताश खेलती, कभी गाती बजाती। पंडित हृदयनाथ ने भी विनोद की सामग्रियां जुटाई। कैलाशी को देखते ही मग्न होकर बोलते, बेटी आओ, तुम्हें आज कश्मीर के दृश्य दिखाऊं। कभी कहते, आओ आज स्विट्जरलैंड की अनुपम झांकी और झरनों की छटा देखिए। कभी ग्रामोफोन बजाकर उसे सुनाते। कैलाशी इन सैर सपाटों का खूब आनंद उठाती। इतने सुख से उसके दिन कभी न गुजरे थे। इस भांति 2 वर्ष बीत गए।
कैलासी सैर तमाशे की इतनी आदी हो गई कि एक दिन भी थिएटर न जाती तो बेकल सी होने लगती। मनोरंजन नवीनता का दास है और समानता का शत्रु। थिएटरों के बाद सिनेमा की सनक सवार हुई, सिनेमा के बाद मिसमरिज्म और हिप्नोटिज्म के तमाशों की। ग्रामोफोन के नए रिकॉर्ड आने लगे, संगीत का चस्का पड़ गया। सहेलियां कैलासी की यह गर्वपूर्ण बातें सुनती और उसकी और भी प्रशंसा करती। वह उनका अपमान करने के आवेग में आप ही हास्यास्पद बन जाती थी। पड़ोसियों में इन सैर सपाटों की चर्चा होने लगी। लोक सम्मति किसी की रियायत नहीं करती। किसी ने सिर पर टोपी टेढ़ी रखी और पड़ोसियों की आंखों में खुबा। कोई जरा अकड़ कर चला और पड़ोसियों ने आवाजें कसी। विधवा के लिए पूजा पाठ है, तीर्थ व्रत है, मोटा खाना है, मोटा पहनना है। उसे विनोद और विलास, राग और रंग की क्या जरूरत। विधाता ने उसके सुख के द्वार बंद कर दिए हैं। लड़की प्यारी सही, लेकिन शर्म और हया भी तो कोई चीज है। जब माँ बाप ही उसे सिर चढ़ाए हुए हैं तो उसका क्या दोष। मगर एक दिन आंखें खुलेंगी अवश्य। महिलाएं कहती, बाप तो मर्द है, लेकिन माँ कैसी है, उसको जरा भी विचार नहीं कि दुनिया क्या कहेगी। कुछ उन्हीं की एक दुलारी बेटी थोड़ी ही है, इस भांति मन बढ़ाना अच्छा नहीं। कुछ दिनों तक तो यह खिचड़ी आपस में पकती रही। अंत को एक दिन कई महिलाओं ने जागेश्वरी के घर पदार्पण किया। जागेश्वरी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद एक महिला बोली, महिलाएं रहस्य की बातें करने में बहुत अभ्यस्त होती है। बहन, तुम ही मजे में हो कि हंसी खुशी में दिन काट देती हो। हमें तो दिन पहाड़ हो जाता है, न कोई काम न धंधा, कोई कहां तक बातें करे। दूसरी देवी ने आंखें मटकाते हुए कहा, अरे तो यह तो बदे की बात है। सभी के दिन हंसी खुशी से कटें तो रोए कौन। यहाँ तो सुबह से शाम तक चक्की चूल्हे से छुट्टी नहीं मिलती। किसी बच्चे को दस्त आ रहे हैं तो किसी को ज्वर चढ़ा हुआ है, कोई मिठाइयों की रट रहा है तो कोई पैसों के लिए मेहनामत मचाए हुए है। दिन भर हाय हाय करते बीत जाता है। सारे दिन कठपुतलियों की भांति नाचती रहती हो। तीसरी रमणी ने इस कथन का रहस्यमय भाव से विरोध किया। बदे की बात नहीं, वैसा दिल चाहिए। तुम्हें तो कोई राज सिंहासन पर बिठा दे तब भी तस्कीन ना होगी, तब और भी हाय हाय करोगी। इस पर एक वृद्धा ने कहा, नौज, ऐसा दिल, यह भी कोई दिल है कि घर में चाहे आग लग जाए, दुनिया में कितना ही उपहास हो रहा हो, लेकिन आदमी अपने राग रंग में मस्त रहे। वह दिल है कि पत्थर। हम गृहिणी कहलाती है। हमारा काम है अपनी गृहस्थी में रत रहना, आमोद प्रमोद में दिन काटना हमारा काम नहीं। और महिलाओं ने इस निर्दय व्यंग्य पर लज्जित होकर सिर झुका लिया। वे जागेश्वरी की चुटकियां लेना चाहती थी, उसके साथ बिल्ली और चूहे की निर्दयी क्रीड़ा करना चाहती थी। आहत को तड़पाना उनका उद्देश्य था। इस खुली हुई चोट ने उनके परपीड़न प्रेम के लिए कोई गुंजाइश न छोड़ी, किंतु जागेश्वरी को ताड़ना मिल गई। स्त्रियों के विदा होने के बाद उसने जाकर पति से यह सारी कथा सुनाई। हृदयनाथ उन पुरुषों में न थे जो प्रत्येक अवसर पर अपनी आत्मिक स्वाधीनता का स्वाद भरते हैं, हठधर्मी को आत्म स्वातंत्र्य के नाम से छिपाते हैं। वह संचित भाव से बोले, तो अब क्या होगा जागेश्वरी, तुम ही कोई उपाय सोचो। हृदयनाथ, पड़ोसियों ने जो आक्षेप किया है वह सर्वथा उचित है। कैलाश कुमारी के स्वभाव में मुझे एक विचित्र अंतर दिखाई दे रहा है। मुझे स्वयं ज्ञात हो रहा है कि उसके मनोभलाव के लिए हम लोगों ने जो उपाय निकाला है वह मुनासिब नहीं है। उनका यह कथन सत्य है कि विधवाओं के लिए यह आमोद प्रमोद वर्जित है। अब हमें यह परिपाटी छोड़नी पड़ेगी। जागेश्वरी, लेकिन कैलासी तो इन खेल तमाशों के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। हृदयनाथ, उसकी मनोवृत्तियों को बदलना पड़ेगा। शनय शनय, यह विलासोन्माद शांत होने लगा। वासना का तिरस्कार किया जाने लगा। पंडित जी संध्या समय ग्रामोफोन न बजाकर कोई धर्म ग्रंथ पढ़कर सुनाते। स्वाध्याय, संयम, उपासना में माँ बेटी रत रहने लगी। कैलासी को गुरुजी ने दीक्षा दी। मोहल्ले और बिरादरी की स्त्रियां आईं। उत्सव मनाया गया। माँ बेटी अब किश्ती पर सैर करने के लिए गंगा न जाती, बल्कि स्नान करने के लिए मंदिरों में नित्य जाती। दोनों एकादशी का निर्जल व्रत रखने लगी। कैलासी को गुरुजी नित्य संध्या समय धर्मोपदेश करते। कुछ दिनों तक तो कैलासी को वह विचार परिवर्तन बहुत कष्टजनक मालूम हुआ, पर धर्मनिष्ठा नारियों का स्वाभाविक गुण है। थोड़े ही दिनों में उसे धर्म से रुचि हो गई। अब उसे अपनी अवस्था का ज्ञान होने लगा था। विषय वासना से चित्त आप ही आप खींचने लगा। पति का यथार्थ आशय समझ में आने लगा था। पति ही स्त्री का सच्चा मित्र, सच्चा पथ प्रदर्शक और सच्चा सहायक है। पति विहीन होना किसी घोर पाप का प्रायश्चित्त है।
मैंने पूर्व जन्म में कोई अकर्म किया होगा। पतिदेव जीवित होते तो मैं फिर माया में फंस जाती। प्रायश्चित्त का अवसर कहाँ मिलता। गुरु जी का वचन सत्य है कि परमात्मा ने तुम्हें पूर्व कर्मों के प्रायश्चित्त का यह अवसर दिया है। वैधव्य यातना नहीं है, जीवोद्धार का साधन है। मेरा उद्धार त्याग, विराग, भक्ति और उपासना से होगा। कुछ दिनों के बाद उसकी धार्मिक वृत्ति इतनी प्रबल हो गई कि अन्य प्राणियों से वह पृथक रहने लगी। किसी को न छूती, महरियों से दूर रहती, सहेलियों से गले तक न मिलती, दिन में 2-2, 3-3 बार स्नान करती, हमेशा कोई न कोई धर्म ग्रंथ पढ़ा करती। साधु महात्माओं की सेवा सत्कार में उसे आत्मिक सुख प्राप्त होता। जहां किसी महात्मा के आने की खबर पाती, उनके दर्शनों के लिए विकल हो जाती। उनकी अमृतवाणी सुनने से जी न भरता। मन संसार से विरक्त होने लगा। तल्लीनता की अवस्था प्राप्त हो गई। घंटों ध्यान और चिंतन में मग्न रहती। सामाजिक बंधनों से घृणा हो गई। हृदय स्वाधीनता के लिए लालायित हो गया। यहाँ तक कि 3 ही वर्षों में उसने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय कर लिया। माँ बाप को यह समाचार ज्ञात हुआ तो होश उड़ गए। माँ बोली, बेटी, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है कि तुम ऐसी बातें सोचती हो। कैलाश कुमारी, माया मोह से जितनी जल्द निवृत्ति हो जाए उतना ही अच्छा। हृदयनाथ, क्या अपने घर में रहकर माया मोह से मुक्त नहीं हो सकती हो? माया मोह का स्थान मन है, घर नहीं। जागेश्वरी, कितनी बदनामी होगी। कैलाश कुमारी, अपने को भगवान के चरणों पर अर्पण कर चुकी तो बदनामी की क्या चिंता। जागेश्वरी, बेटी, तुम्हें ना हो, हमको तो है। हमें तो तुम्हारा ही सहारा है। तुमने जो संन्यास ले लिया तो हम किस आधार पर जिएंगे। कैलाश कुमारी, परमात्मा ही सबका आधार है। किसी दूसरे प्राणी का आश्रय लेना भूल है। दूसरे दिन यह बात मोहल्ले वालों के कानों में पहुंच गई। जब कोई अवस्था असाध्य हो जाती है तो हम उस पर व्यंग्य करने लगते हैं। यह तो होना ही था। नई बात क्या हुई। लड़कियों को इस तरह स्वच्छंद नहीं कर दिया जाता। खोले न समाते थे कि लड़की ने कुल का नाम उज्जवल कर दिया। पुराण पढ़ती है, उपनिषद और वेदांत का पाठ करती है, धार्मिक समस्याओं पर ऐसी ऐसी दलीलें करती है कि बड़े बड़े विद्वानों की जबान बंद हो जाती है। तो अब क्यों पछताते हैं। भद्र पुरुषों में कई दिनों तक यही आलोचना होती रही। लेकिन जैसे अपने बच्चे के दौड़ते दौड़ते धम से गिर पड़ने पर हम पहले क्रोध के आवेश में उसे झिड़कियां सुनाते हैं, इसके बाद गोद में बिठाकर आंसू पोंछने और फुसलाने लगते हैं, उसी तरह इन भद्र पुरुषों ने व्यंग्य के बाद इस गुत्थी के सुलझाने का उपाय सोचना शुरू किया। कई सज्जन हृदयनाथ के पास आए और सिर झुकाकर बैठ गए। विषय का आरंभ कैसे हो। कई मिनट के बाद एक सज्जन ने कहा, सुना है डॉक्टर गौड़ का प्रस्ताव आज बहुमत से स्वीकृत हो गया। दूसरे महाशय बोले, यह लोग हिंदू धर्म का सर्वनाश करके छोड़ेंगे। तीसरे महानुभाव ने फरमाया, सर्वनाश तो हो ही रहा है, अब और कोई क्या करेगा। जब हमारे साधु महात्मा जो हिंदू जाति के स्तंभ है इतने पतित हो गए हैं कि भोली भाली युवतियों को बहकाने में संकोच नहीं करते, तो सर्वनाश होने में रह ही क्या गया। हृदयनाथ, ये विपत्ति तो मेरे सिर ही पड़ी हुई है, आप लोगों को तो मालूम होगा। पहले महाशय, आप ही के सिर क्यों, हम सभी के सिर पड़ी हुई है। दूसरे महाशय, समस्त जाति के सिर कहिए। हृदयनाथ, उद्धार का कोई उपाय सोचिए। पहले महाशय, आपने समझाया नहीं। हृदयनाथ, समझा के हार गया, कुछ सुनती ही नहीं। तीसरे महाशय, पहले ही भूल हुई, उसे इस रास्ते पर डालना ही न चाहिए था। पहले महाशय, उस पर पछताने से क्या होगा, सिर पर जो पड़ी है उसका उपाय सोचना चाहिए। आपने समाचार पत्रों में देखा होगा, कुछ लोगों की सलाह है कि विधवाओं से अध्यापकों का काम लेना चाहिए। यद्यपि मैं इसे भी बहुत अच्छा नहीं समझता, पर सन्यासिनी बनने से तो कहीं अच्छा है। लड़की अपनी आंखों के सामने तो रहेगी। अभिप्राय केवल यही है कि कोई ऐसा काम होना चाहिए जिसमें लड़की का मन लगे। किसी अवलंब के बिना मनुष्य को भटक जाने की शंका सदैव बनी रहती है। जिस घर में कोई नहीं रहता उसमें चमगादड़ बसेरा लेते हैं। दूसरे महाशय, सलाह तो अच्छी है, मोहल्ले की 10-5 कन्याएं पढ़ने के लिए बुला ली जाए। उन्हें किताबें, गुड़िया आदि इनाम मिलता रहे तो बड़े शौक से आएंगी। लड़की का मन तो लग जाएगा। हृदयनाथ, देखना चाहिए, भरसक समझाऊंगा। जो ही यह लोग विदा हुए, हृदयनाथ ने कैलाश कुमारी के सामने यह तजवीज पेश की। कैलाशी को संन्यस्त के उच्च पद के सामने अध्यापिका बनना अपमानजनक जान पड़ता था। कहाँ वह महात्माओं का सत्संग, वह पर्वतों की गुफा, वह सुरम्य प्राकृतिक दृश्य, वह हिमराशि की ज्ञानमय ज्योति,
वह मानसरोवर और कैलाश की शुभ छटा, वह आत्मदर्शन की विशाल कल्पनाएं, और कहा बालिकाओं को चिड़ियों की भांति पढ़ाना। लेकिन हृदयनाथ कई दिनों तक लगातार सेवा धर्म का महात्म्य उसके हृदय पर अंकित करते रहे। सेवा ही वास्तविक संन्यास है। सन्यासी केवल अपनी मुक्ति का इच्छुक होता है, सेवा व्रतधारी स्वयं की परमार्थ की वेदी पर बलि दे देता है। इसका गौरव कहीं अधिक है। देखो, ऋषियों में दधीचि का जो यश है, हरिश्चंद्र की जो कीर्ति है, उसकी तुलना और कहाँ की जा सकती है। सन्यास स्वार्थ है, सेवा त्याग है आदि। उन्होंने इस कथन की उपनिषदों और वेद मंत्रों से पुष्टि की। यहां तक कि धीरे धीरे कैलाशी के विचारों में परिवर्तन होने लगा। पंडित जी ने मोहल्ले वालों की लड़कियों को एकत्र किया। पाठशाला का जन्म हो गया। नाना प्रकार के चित्र और खिलौने मंगाए। पंडित जी स्वयं कैलाश कुमारी के साथ लड़कियों को पढ़ाते। कन्याएं शौक से आती। उन्हें यहाँ की पढ़ाई खेल मालूम होती। थोड़े ही दिनों में पाठशाला की धूम हो गई। अन्य मोहल्लों की कन्याएं भी आने लगी। कैलाश कुमारी की सेवा प्रवृत्ति दिनों दिन तीव्र होने लगी। दिन भर लड़कियों को लिए रहती, कभी पढ़ाती, कभी उनके साथ खेलती, कभी सेना पिरोना सिखाती। पाठशाला ने परिवार का रूप धारण कर लिया। कोई लड़की बीमार हो जाती तो तुरंत उसके घर जाती, उसकी सेवा शुश्रूषा करती, गाकर या कहानियां सुनाकर उसका दिल बहलाती। पाठशाला को खुले हुए साल भर हुआ था। एक लड़की को, जिससे वह बहुत प्रेम करती थी, चेचक निकल आई। कैलाशी उसे देखने गई। माँ बाप ने बहुत मना किया, पर उसने न माना। कहा, तुरंत लौट आऊंगी। लड़की की हालत खराब थी। कहाँ तो रोते रोते तालू सूखता था, कहाँ कैलाशी को देखते ही मानो सारे कष्ट भाग गए। कैलाशी 1 घंटे तक वहां रही। लड़की बराबर उससे बातें करती रही, लेकिन जब वह चलने को उठी तो लड़की ने रोना शुरू किया। कैलाशी मजबूर होकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद जब वह फिर उठी तो फिर लड़की की यही दशा हो गई। लड़की उसे किसी तरह छोड़ती ही न थी। सारा दिन गुजर गया। रात को भी लड़की ने न जाने दिया। हृदयनाथ उसे बुलाने को बार बार आदमी भेजते, पर वह लड़की को छोड़कर न जा सकती। उसे ऐसी शंका होती थी कि मैं यहां से चली और लड़की हाथ से गई। उसकी माँ विमाता थी। इससे कैलाशी को उसके ममत्व पर विश्वास न होता था। इस प्रकार वह 3 दिनों तक वहां रही। 8 पहर बालिका के सिरहाने बैठी पंखा झलती रहती। बहुत थक जाती तो दीवार से पीछ टेक लेती। चौथे दिन लड़की की हालत कुछ संभलती हुई मालूम हुई तो वह अपने घर आई, मगर अभी स्नान भी न करने पाई थी कि आदमी पहुंचा। जल्द चलिए, लड़की रो रो कर जान दे रही है। हृदयनाथ ने कहा, कह दो अस्पताल से कोई नर्स बुला लें। कैलाश कुमारी, दादा आप व्यर्थ में झुंझलाते हैं। उस बेचारी की जान बच जाए। मैं 3 दिन नहीं 3 महीने उसकी सेवा करने को तैयार हूं। आखिर यह देह किस दिन काम आएगी। हृदयनाथ, तो कन्याएं कैसे पढ़ेंगी। कैलाशी, 2-1 दिन में वह अच्छी हो जाएगी। दाने मुरझाने लगे हैं, तब तक आप जरा इन लड़कियों की देखभाल करते रहिएगा। हृदयनाथ, यह बीमारी छूत से फैलती है। कैलाशी हंसकर, मर जाऊंगी तो आपके सिर से एक विपत्ति टल जाएगी। ये कहकर उसने उधर की राह ली। भोजन की थाली परसी रह गई। तब हृदयनाथ ने जागेश्वरी से कहा, जान पड़ता है बहुत जल्द ये पाठशाला भी बंद करनी पड़ेगी। जागेश्वरी, बिना मांझी के नाव पार लगाना बहुत कठिन है। जिधर हवा पाती है उधर ही बह जाती है। हृदयनाथ, जो रास्ता निकालता हो वही कुछ दिनों के बाद किसी दलदल में फंसा देता है। अब फिर बदनामी के सामान होते नजर आ रहे हैं। लोग कहेंगे लड़की दूसरों के घर जाती है और कई कई दिन पड़ी रहती है। क्या करूं, कह दो लड़कियों को न पढ़ाया करो। जागेश्वरी, इसके सिवा और हो क्या सकता है। कैलाश कुमारी 2 दिन बाद लौटी तो हृदयनाथ ने पाठशाला बंद कर देने की समस्या उसके सामने रखी। कैलाशी ने तीव्र स्वर से कहा, अगर आपको बदनामी का इतना भय है तो मुझे विष दे दीजिए। इसके सिवा बदनामी से बचने का और कोई उपाय नहीं है। हृदयनाथ, बेटी संसार में रहकर तो संसार की सी करनी ही पड़ेगी। कैलाशी, तो कुछ मालूम भी तो हो कि संसार मुझसे क्या चाहता है। मुझ में जीव है, चेतना है, जड़ क्यों कर बन जाऊं। मुझसे यह नहीं हो सकता कि अपने को अभागिनी, दुखिया समझूं और एक टुकड़ा रोटी खाकर पड़ी रहूं। ऐसा क्यों करूं। संसार मुझे जो चाहे समझे, मैं अपने को अभागिनी नहीं समझती। मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा आप कर सकती हो। मैं इसे अपना घोर अपमान समझती हो कि पग पग पर मुझ पर शंका की जाए। नित्य कोई चरवाहों की भांति मेरे पीछे लाठी ली घूमता रहे कि किसी खेत में न जा पड़ूं। यह दशा मेरे लिए असह्य है। यह कहकर
कैलाश कुमारी वहां से चली गई कि कहीं मुंह से अनर्गल शब्द न निकल पड़े। इधर कुछ दिनों से उसे अपनी बेकसी का यथार्थ ज्ञान होने लगा था। स्त्री पुरुष की कितनी अधीन है, मानो स्त्री को विधाता ने इसीलिए बनाया है कि पुरुषों के अधीन रहे। यह सोचकर वह समाज के अत्याचार पर दांत पीसने लगती थी। पाठशाला तो दूसरे ही दिन से बंद हो गई, किंतु उसी दिन कैलाश कुमारी को पुरुषों से जलन होने लगी। जिस सुख भोग से प्रारब्ध हमें वंचित कर देता है, उससे हमें द्वेष हो जाता है। गरीब आदमी इसीलिए तो अमीरों से जलता है और धन की निंदा करता है। कैलाशी बार बार झुंझलाती कि स्त्री क्यों पुरुष पर इतनी अवलंबित है, पुरुष क्यों स्त्री के भाग्य का विधायक है, स्त्री क्यों नित्य पुरुषों का आश्रय चाहे, उनका मुंह ताके। इसलिए न कि स्त्रियों में अभिमान नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है। नारी हृदय की कोमल भाव उसे कुत्तों का दुम हिलाना मालूम होने लगे। प्रेम कैसा? यह सब ढोंग है। स्त्री पुरुष के अधीन है, उसकी खुशामद न करे, सेवा न करे तो उसका निर्वाह कैसे हो? एक दिन उसने अपने बाल गूंथे और जोड़े में गुलाब का फूल लगा लिया। मां ने देखा तो ओठ से जीभ दबा ली। महरियों ने छाती पर हाथ रखे। इसी तरह उसने एक दिन रंगीन रेशमी साड़ी पहन ली। पड़ोसिनों में इस पर खूब आलोचनाएं हुई। उसने एकादशी का व्रत रखना छोड़ दिया, जो पिछले 8 वर्षों से रखती आई थी। कंघी और आईने को वह अब त्याज्य न समझती थी। सहालत के दिन आए। नित्य प्रति उसके द्वार पर से बरातें निकलती। मोहल्ले की स्त्रियां अपनी अपनी अटारियों पर खड़ी होकर देखती। वर के रंग रूप आकार प्रकार पर टीकाएं होती। जागेश्वरी से भी बिना एक आंख देखे न रहा जाता। लेकिन कैलाश कुमारी कभी भूलकर भी इन जुलूसों को न देखती। कोई बारात या विवाह की बात चलाता तो वह मुंह फेर लेती। उसकी दृष्टि में वह विवाह नहीं, भोली भाली कन्याओं का शिकार था। बातों को वह शिकारियों के कुत्तों समझती। यह विवाह नहीं है, स्त्री का बलिदान है। तीज का व्रत आया। घरों की सफाई होने लगी। रमणियां इस व्रत को रखने की तैयारियां करने लगी। जागेश्वरी ने भी व्रत का सामान किया। नई नई साड़ियां मंगवाईं। कैलाश कुमारी के ससुराल से इस अवसर पर कपड़े, मिठाइयां और खिलौने आया करते थे। अब की भी आए। यह विवाहिता स्त्रियों का व्रत है। इसका फल है पति का कल्याण। विधवाएं भी इस व्रत को यथोचित रीति से पालन करती है। पति से उनका संबंध शारीरिक नहीं वरन आध्यात्मिक होता है। उसका इस जीवन के साथ अंत नहीं होता, अनंत काल तक जीवित रहता है। कैलाश कुमारी अब तक यह व्रत रहती आई थी। अब की उसने निश्चय किया, मैं व्रत न रखूंगी। मां ने तो माथा ठोक लिया। बोली, बेटी यह व्रत रखना धर्म है। कैलाश कुमारी, पुरुष भी स्त्रियों के लिए कोई व्रत रखते हैं? जागेश्वरी, मर्दों में इसकी प्रथा नहीं है। कैलाश कुमारी, इसीलिए न कि पुरुषों को स्त्रियों की जान उतनी प्यारी नहीं होती जितनी स्त्रियों को पुरुषों की जान। जागेश्वरी, स्त्रियां पुरुषों की बराबरी कैसे कर सकती हैं? उनका तो धर्म है अपने पुरुष की सेवा करना। कैलाश कुमारी, मैं इसे अपना धर्म नहीं समझती। मेरे लिए अपनी आत्मा की रक्षा के सिवा और कोई धर्म नहीं। जागेश्वरी, बेटी गजब हो जाएगा, दुनिया क्या कहेगी? कैलाश कुमारी, फिर वही दुनिया। अपनी आत्मा के सिवा मुझे किसी का भय नहीं। हृदयनाथ ने जागेश्वरी से यह बातें सुनी तो चिंता सागर में डूब गए। इन बातों का क्या आशय? क्या आत्मसम्मान का भाव जागृत हुआ है या नैराश्य की क्रूर क्रीड़ा है? धनहीन प्राणी को जब कष्ट निवारण का कोई उपाय नहीं रह जाता तो वह लज्जा को त्याग देता है। निस्संदेह नैराश्य ने यह भीषण रूप धारण किया है। सामान्य दशाओं में नैराश्य अपने यथार्थ रूप में आता है, पर गर्वशील प्राणियों में वह परिमार्जित रूप ग्रहण कर लेता है। यहाँ पर हृदयगत कोमल भावों का अपहरण कर लेता है। चरित्र में अस्वाभाविक विकास उत्पन्न कर देता है। मनुष्य लोक लाज और उपहास की ओर से उदासीन हो जाता है। नैतिक बंधन टूट जाते हैं। यह नैराश्य की अंतिम अवस्था है। हृदयनाथ इन्हीं विचारों में मग्न थे कि जागेश्वरी ने कहा, अब क्या करना होगा? हृदयनाथ, क्या बताऊं? जागेश्वरी, कोई उपाय है? हृदयनाथ, बस एक ही उपाय है, पर उसे जबान पर नहीं ला सकता। भारतवर्ष में जितने व्यवसाय हैं, उन सब में लेन देन का व्यवसाय सबसे लाभदायक है। आमतौर पर सूद की दर 25 रुपये सैकड़ा सालाना है। प्रचुर स्थावर या जंगम संपत्ति पर 12 रुपये सैकड़े सालाना सूद लिया जाता है। इससे कम ब्याज पर रुपया मिलना प्रायः असंभव है। बहुत कम ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें 15 रुपये सैकड़े से अधिक लाभ हो
और वह भी बिना किसी झंझट के। उस पर नजराने की रकम अलग, लिखाई दलाली अलग, अदालत का खर्चा अलग। ये सब रकमें भी किसी न किसी तरह महाजन ही की जेब में जाती है। यही कारण है कि यहाँ लेन देन का धंधा इतनी तरक्की पर है। वकील, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी, जमींदार, कोई भी जिसके पास कुछ फालतू धन हो यह व्यवसाय कर सकता है। अपनी पूंजी का सदुपयोग का यह सर्वोत्तम साधन है। लाला दाऊदयाल भी इसी श्रेणी के महाजन थे। वह कचहरी में मुख्तारगिरी करते थे और जो कुछ बचत होती थी उसे 25-30 रुपए सैकड़ा वार्षिक ब्याज पर उठा देते थे। उनका व्यवहार अधिकतर निम्न श्रेणी के मनुष्यों से ही रहता था। उच्च वर्ण वालों से वह चौकन्ने रहते थे, उन्हें अपने यहाँ फटकने ही न देते थे। उनका कहना था, और प्रत्येक व्यवसाय पुरुष उसका समर्थन करता है, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या कायस्थ को रुपये देने से यह कहीं अच्छा है कि रुपया कुएं में डाल दिया जाए। इनके पास रुपये लेते समय तो बहुत संपत्ति होती है, लेकिन रुपये हाथ में आते ही वह सारी संपत्ति गायब हो जाती है। उस पर पत्नी, पुत्र या भाई का अधिकार हो जाता है, अथवा यह प्रकट होता है कि उस संपत्ति का अस्तित्व ही न था। इनकी कानूनी व्यवस्थाओं के सामने बड़े बड़े नीति शास्त्री के विद्वान भी मुंह की खा जाते हैं। लाला दाऊदयाल एक दिन कचहरी से घर आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक विचित्र घटना देखी। एक मुसलमान खड़ा अपनी गऊ बेच रहा था और कई आदमी उसे घेरे खड़े थे। कोई उसके हाथ में रुपये रखे देता था, कोई उसके हाथ से गऊ की पगहिया छीनने की चेष्टा करता था। किंतु वह गरीब मुसलमान एक बार उन ग्राहकों के मुंह की ओर देखता था और कुछ सोचकर पगहिया को और भी मजबूत पकड़ लेता था। गऊ मोहनी रूप थी, छोटी सी गर्दन, भारी पुट्ठे और दूध से भरे हुए थन थे। पास ही एक सुंदर बलिष्ठ बछड़ा गऊ की गर्दन से लगा हुआ खड़ा था। मुसलमान बहुत क्षुब्ध और दुखी मालूम होता था। वह करुण नेत्रों से गऊ को देखता और दिल महसूस कर रह जाता था। दाऊदयाल गऊ को देखकर रीझ गए। पूछा, क्यों जी, ये गऊ बेचते हो? क्या नाम है तुम्हारा? मुसलमान ने दाऊदयाल को देखा तो प्रसन्न मुख उनके समीप जाकर बोला, हाँ हुजूर, बेचता हूँ। दाऊ, कहाँ से लाए हो? तुम्हारा नाम क्या है? मुस, नाम तो है रहमान, पचौली में रहता हूँ। दाऊ, दूध देती है? मुस, हाँ हुजूर, एक बेला में 3 सेर दूध लीजिए। अभी दूसरा ही तो बेत है। इतनी सीधी है कि बच्चा भी दूह ले। बच्चे पैर के पास खेलते रहते हैं, पर क्या मजाल की सिर भी हिलावे। दाऊ, कोई तुम्हें यहाँ पहचानता है? मुख्तार साहब को शुभा हुआ कि कहीं चोरी का माल ना हो। मुस, नहीं हुजूर, गरीब आदमी हो, मेरी किसी से जान पहचान नहीं है। दाऊ, क्या दाम मांगते हो? रहमान ने 50 रुपए बतलाए। मुख्तार साहब को 30 रुपए का माल झचा। कुछ देर तक दोनों ओर से मोल भाव होता रहा। एक को रुपयों की गरज थी और दूसरे को गम की चाह। सौदा पटने में कोई कठिनाई ना हुई। 45 रुपए पर सौदा तय हो गया। रहमान ने सौदा तो चुका दिया, पर अब भी वह मोह के बंधन में पड़ा हुआ था। कुछ देर तक सोच में डूबा खड़ा रहा, फिर गऊ को लिए मंद गति से दाऊदयाल के पीछे पीछे चला। तब एक आदमी ने कहा, अबे, हम 26 रुपये देते हैं, हमारे साथ चल। रहमान, नहीं देते तुम्हें, क्या कुछ जबरदस्ती है? दूसरे आदमी ने कहा, हमसे 40 रुपए ले ले, अब तो खुश हुआ। यह कहकर उसने रहमान के हाथ से गाय को ले लेना चाहा, मगर रहमान ने हामी न भरी। आखिर उन सब ने निराश होकर अपनी राह ली। रहमान जब जरा दूर निकल गया तो दाऊदयाल से बोला, हुजूर, आप हिंदू हैं, इसे लेकर आप पालेंगे, इसकी सेवा करेंगे। ये सब कसाई है, इनके हाथ में 50 रुपए को भी कभी न बेचता। आप बड़े मौके से आ गए, नहीं तो ये सब जबरदस्ती से गऊ को छीन ले जाते। बड़ी विपत में पड़ गया हूँ सरकार, तब ये गाय बेचने निकला हूँ, नहीं तो इस घर की लक्ष्मी को कभी न बेचता। इसे अपने हाथों से पाला पोसा है, कसाईयों के हाथ कैसे बेच देता? सरकार, इसे जितनी ही खली देंगे उतना ही यह दूध देगी। भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होता। हुजूर से एक अर्ज और है, अपने चरवाहे को डांट दीजिएगा कि इसे मारे पीटे नहीं। दाऊदयाल ने चकित होकर रहमान की ओर देखा। भगवान, इस श्रेणी के मनुष्य में भी इतना सौजन्य, इतनी सहृदयता है। यहाँ तो बड़े बड़े तिलक त्रिपुंधारी महात्मा कसाईयों के हाथ गोए बेच जाते हैं, 1 पैसे का घाटा भी नहीं उठाना चाहते। और ये गरीब 5 रुपए का घाटा सहकर इसलिए मेरे हाथ गौमद रहा है कि यह किसी कसाई के हाथ न पड़ जाए। गरीबों में भी इतनी समझ हो सकती है। उन्होंने घर आकर रहमान को रुपये दिए। रहमान ने रुपये गांठ में बांधे, एक बार फिर गऊ को प्रेम भरी आंखों से देखा और दाऊदयाल को सलाम करके चला गया। रहमान एक गरीब किसान था
और गरीब के सभी दुश्मन होते हैं। जमींदार ने इजाफा लगान का दावा दायर किया था। उसी की जवाबदेही करने के लिए रुपयों की जरूरत थी। घर में बैलों के सिवा और कोई संपत्ति न थी। वह इस गऊ को प्राणों से भी प्रिय समझता था, पर रुपयों की कोई तदबीर ना हो सकी तो विवश होकर गाय बेचनी पड़ी। पचौली में मुसलमानों के कई घर थे। अब की कई साल के बाद हज का रास्ता खुला था। पाश्चात्य महासमर के दिनों में राह बंद थी। गांव के कितने ही स्त्री पुरुष हज करने चले। रहमान की बूढ़ी माता भी हज के लिए तैयार हुई। रहमान से बोली, बेटा इतना सवाब करो, बस मेरे दिल में यही एक अरमान बाकी है। इस अरमान को लिए हुए क्यों दुनिया से जाऊं? खुदा तुमको इस नेकी की सजा फल देगा। मातृभक्ति ग्रामीणों का विशिष्ट गुण है। रहमान के पास इतने रुपए कहाँ थे कि हज के लिए काफी होते, पर माता की आज्ञा कैसे टालता। सोचने लगा, किसी से उधार ले लूं, कुछ अब की ऊख पैर कर दे दूंगा, कुछ अगले साल चुका दूंगा। अल्लाह के फजल से ऊख ऐसी हुई कि कभी न हुई थी। यह माँ की दुआ ही का फल है। मगर किससे लूं? कम से कम 200 रुपए हो तो काम चले। किसी महाजन से जान पहचान भी तो नहीं है। यहाँ जो दो एक बनिए लेन देन करते हैं वे तो असामियों की गर्दन ही रेतते हैं। चलो लाला दाऊदयाल के पास, इन सब से तो वही अच्छे हैं। सुना है वादे पर रुपए लेते हैं, किसी तरह नहीं छोड़ते। लोनी चाहे दीवार को छोड़ दे, दीमक चाहे लकड़ी को छोड़ दे, पर वादे पर रुपए न मिले तो वह असामियों को नहीं छोड़ते। बात पीछे करते हैं, नालिश पहले। हाँ, इतना है कि असामियों की आंख में धूल नहीं झोंकते, हिसाब किताब साफ रखते हैं। कई दिन वह इसी सोच विचार में पड़ा रहा कि उनके पास जाऊं या न जाऊं। अगर कहीं वादे पर रुपए न पहुंचे तो बिना नालिश किए न मानेंगे। घर बार बैल बदिया सब नीलाम करा लेंगे। लेकिन जब कोई वश न चला तो हारकर दाऊदयाल के ही पास गया और रुपये कर्ज मांगे। दाऊदयाल ने तुम्ही ने मेरे हाथ गऊ बेची थी ना? रहमान, हाँ हुजूर। अब जो 200 रुपये और मांगूंगा तो वह क्या कहेंगे? मैं ही उनकी जगह पर होता तो कभी न देता। उन्हें जरूर संदेह होगा कि यह आदमी नीयत का बुरा है। कहीं दुत्कार दिया, घुड़कियां दी तो पूछे, तेरे पास ऐसी कौन सी बड़ी जायदाद है जिस पर रुपये की थैली दे दूं? तो क्या जवाब दूंगा? जो कुछ जायदाद है वह यही दोनों हाथ है, उसके सिवा यहाँ क्या है? घर को कोई सेठ भी न पूछेगा। खेत है तो जमींदार के, उन पर अपना कोई काबू ही नहीं। बेकार जा रहा हूं, वहां धक्के खाकर निकलना पड़ेगा। रही सही आबरू भी मिट्टी में मिल जाएगी। परंतु इन निराशाजनक शंकाओं के होने पर भी वह धीरे धीरे आगे बढ़ा चला जाता था, जैसे कोई अनाथ विधवा थाने फरियाद करने जा रही हो। लाला दाऊदयाल कचहरी से आकर अपने स्वभाव के अनुसार नौकरों पर बिगड़ रहे थे। द्वार पर पानी क्यों नहीं छिड़का? बरामदे में कुर्सियां क्यों नहीं निकाल रखी? इतने में रहमान सामने जाकर खड़ा हो गया। लाला साहब झल्लाई तो बैठे थे, रुष्ट होकर बोले, तुम क्या करने आए हो जी? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे इस वक्त बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। रहमान कुछ न बोल सका। यह डांट सुनकर इतना हताश हुआ कि उलटे पैरों लौट पड़ा। हुई ना वही बात, यही सुनने तो मैं आया था। मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। दाऊदयाल को कुछ दया आ गई। जब रहमान बरामदे के नीचे उतर गया तो बुलाया। जरा नर्म होकर बोले, कैसे आए थे जी? क्या कुछ काम था? रहमान, नहीं सरकार, यूं ही सलाम करने चला आया था। दाऊ, एक कहावत है, सलाम रुस्ताई बेघरज नेस्त। किसान बिना मतलब के सलाम नहीं करता। क्या मतलब है कहो? रहमान फूट फूट कर रोने लगा। दाऊदयाल ने अटकल से समझ गया, इसकी मां मर गई। पूछा, क्यों रहमान, तुम्हारी मां सिधार तो नहीं गई? रहमान, हाँ हुजूर, आज तीसरा दिन है। दाऊ, रोना, रोने से क्या फायदा? सब्र करो, ईश्वर को जो मंजूर था वह हुआ। ऐसी मौत पर गम न करना चाहिए। तुम्हारे हाथों उनकी मिट्टी ठिकाने लग गई, अब और क्या चाहिए? रहमान, हुजूर, कुछ अर्ज करने आया हूं मगर हिम्मत नहीं पड़ती। अभी पिछला ही पड़ा हुआ है और अब किस मुंह से मांगो? लेकिन अल्लाह जानता है, कहीं से एक पैसा मिलने की उम्मीद नहीं और काम ऐसा आ पड़ा है कि अगर न करूं तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा। आपसे कुछ कह नहीं सकता। आगे आप मालिक हैं, ये समझ कर दीजिए कि कुएं में डाल रहा हूं। जिंदा रहूंगा तो एक एक कौड़ी मैं सूद की अदा कर दूंगा, मगर इस घड़ी नहीं न कीजिएगा। दाऊ, 300 तो हो गए, 200 फिर मांगते हो। 2 साल में कोई 700 रुपए हो जाएंगे, इसकी खबर है या नहीं? रहमान, गरीब परवर, अल्लाह दे,
तो 2 बीघे ऊख में 500 आ सकते हैं। अल्लाह ने चाहा तो मियाद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा। दाऊदयाल ने 200 रुपए फिर दे दिए। जो लोग उनके व्यवहार से परिचित थे उन्हें उनकी इस रियायत पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। खेती की हालत अनाथ बालक की सी है। जल और वायु अनुकूल हुए तो अनाज के ढेर लग गए। इनकी कृपा न हुई तो लहलाते हुए खेत कपटी मित्र की भांति दगा दे गए। ओला और पाला, सूखा और बाढ़, टिड्डी और लाही, दीमक और आंधी से प्राण बचे तो फसल खलिहान में आई, और खलिहान से आग और बिजली दोनों ही का बैर है। इतने दुश्मनों से बची तो फसल नहीं तो फैसला। रहमान ने कलेजा तोड़कर मेहनत की। दिन को दिन और रात को रात न समझा। बीवी बच्चे दिलोजान से लिपट गए। ऐसी ऊख लगी कि हाथी हुस्से तो समा जाए। सारा गांव दांतों तले उंगली दबाता था। लोग रहमान से कहते, यार अब की तुम्हारे पौ 12 है, हारे दर्जे 700 कहीं नहीं गए, अब की बेड़ा पार है। रहमान सोचा करता, अब की जो ही गुड़ के रुपए हाथ आए सब के सब ले जाकर लाला दाऊदयाल के कदमों पर रख दूंगा। अगर वह उसमें से खुद 2-4 रुपए निकाल कर देंगे तो ले लूंगा, नहीं तो अब की साल और चूनी छोकर खाकर काट दूंगा। मगर भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है। अगहन का महीना था। रहमान खेत की मेट पर बैठा रखवाली कर रहा था। ओढ़ने को केवल एक पुरानी गाड़ी की चादर थी, इसलिए ऊख के पत्ते जला दिए थे। सहसा हवा का एक ऐसा झोंका आया कि जलते हुए पत्ते उड़कर खेत में जा पहुंचे। आग लग गई। गांव के लोग आग बुझाने दौड़े, मगर आग की लपटें टूटते तारों की भांति एक हिस्से से उड़कर दूसरे सिर पर जा पहुंचती थी। सारे उपाय व्यर्थ हुए। पूरा खेत जलकर राख का ढेर हो गया और खेत के साथ रहमान की सारी अभिलाषाएं नष्ट भ्रष्ट हो गईं। गरीब की कमर टूट गई, दिल बैठ गया, हाथ पांव ढीले हो गए। परोसी हुई थाली सामने से छिन गई। घर आया तो दाऊदयाल के रुपयों की फिक्र सिर पर सवार हुई। अपनी कुछ फिक्र न थी, बाल बच्चों की भी फिक्र न थी। भूखों मरना और नंगे रहना तो किसान का काम ही है। फिक्र कर्ज की। दूसरा साल बीत रहा है। 2-4 दिन में लाला दाऊदयाल का आदमी आता होगा। उसे कौन मुंह दिखाऊंगा। चलकर उन्हीं से चिरौरी करो कि साल भर की मोहल्लत और दीजिए। लेकिन साल भर में तो 700 के 900 हो जाएंगे। कहीं नालिश कर दी तो 1000 ही समझो। साल भर में ऐसी क्या खून बरस जाएगी। बेचारे कितने भले आदमी हैं, 200 रुपये उठाकर दे दिया। खेत भी तो ऐसे नहीं कि बैरिहन करके आबरू बचाऊं। बैल भी ऐसे कौन से तैयार हैं कि 2-400 मिल जाए। आधे भी तो नहीं रहे। अब इज्जत खुदा के हाथ है। मैं तो अपनी सी करके देख चुका। सुबह का वक्त था। वह अपने खेत की मेर पर खड़ा अपनी तबाही का दृश्य देख रहा था। देखा, दाऊदयाल का चपरासी कंधे पर लठ रखे चला आ रहा है। प्राण सूख गए। खुदा, अब तू ही इस मुश्किल को आसान कर। कहीं आते ही आते गालियां न देने लगे। या अल्लाह, कहाँ छिप जाऊं। चपरासी ने समीप आकर कहा, रुपये लेकर देना नहीं चाहते। मियाद कल गुजर गई। जानते हो ना सरकार की। 1 दिन की भी देर हुई और उन्होंने नालिश ठोकी। बेभाव की पड़ेगी। रहमान कांप उठा, बोला, यहाँ का हाल तो देख रहे हो ना। चपरासी, यहाँ हाल हवाल सुनने का काम नहीं। ये चकमे किसी और को देना। 700 रुपये ले चलो और चुपके से गिनकर चले आओ। रहमान, जमादार, सारी ऊख जल गई। अल्लाह जानता है, अब की कौड़ी कौड़ी बेबाक कर देता। चपरासी, मैं यह कुछ नहीं जानता। तुम्हारी ऊख का किसी ने ठेका नहीं लिया। अभी चलो, सरकार बुला रही है। यह कहकर चपरासी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ चला। गरीब को घर में जाकर पगड़ी बांधने का मौका न दिया। 5 कोस का रास्ता कट गया और रहमान ने एक बार भी सिर न उठाया। बस रह रहकर या अली मुश्किल कुशा उसके मुंह से निकल जाता था। उसे अब इस नाम का भरोसा था। यही जब हिम्मत को संभाले हुए था, नहीं तो शायद वह वहीं गिर पड़ता। वह नैराश्य की उस दशा को पहुंच गया था जब मनुष्य की चेतना नहीं उपचेतना शासन करती है। दाऊदयाल द्वार पर टहल रहे थे। रहमान जाकर उनके कदमों पर गिर पड़ा और बोला, खुदाबंद, बड़ी विपत पड़ी हुई है। अल्लाह जानता है कहीं का नहीं रहा। दाऊं, क्या सब ऊख चल गई। रहमान, हुजूर सुन चुके हैं क्या। सरकार जैसे किसी ने खेत में झाड़ू लगा दी हो। गांव के ऊपर ऊख लगी हुई थी गरीब परवर। ये दैवी आफत न पड़ी होती तो और तो नहीं कह सकता। हुजूर से उरिन हो जाता। दाऊं, अब क्या सलाह है, देते हो या नालिश कर दो। रहमान, हुजूर मालिक है, जो चाहे करें। मैं तो इतना ही जानता हूं कि हुजूर के रुपए सिर पर है और मुझे कौड़ी कौड़ी देनी है। अपनी सोची नहीं होती। 2 बार वादे किए,
दोनों बार झूठा पड़ा। अब वादा न करूंगा, जब जो कुछ मिलेगा लाकर हुजूर के कदमों पर रख दूंगा। मेहनत मजूरी से पेट और तन काट कर जिस तरह हो सकेगा आपके रुपये भरूंगा। दाऊदयाल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी कौन सी आरजू है? रहमान, यही हुजूर कि आपके रुपए अदा हो जाएं। सच कहता हूं हुजूर, अल्लाह जानता है। दाऊं, अच्छा तो समझ लो कि मेरे रुपए अदा हो गए। रहमान, अरे हुजूर ये कैसे समझ लूं? यहां ना दूंगा तो वहां तो देने पड़ेंगे। दाऊं, नहीं रहमान, अब इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आजमाता था। रहमान सरकार, ऐसा न कहे, इतना बोझ सिर पर लेकर न मरूंगा। दाऊ, कैसा बोझ जी, मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ आता ही नहीं। अगर कुछ आता भी हो तो मैंने माफ कर दिया, यहां भी वहां भी। अब तुम मेरे एक पैसे के भी देनदार नहीं हो। असल में मैंने तुमसे जो कर्ज लिया था वही अदा कर रहा हूं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। तुम्हारी गौ अब तक मेरे पास है, उसने मुझे कम से कम 800 रुपए का दूध दिया है, 2 बछड़े नफे में अलग। अगर तुमने यह गौ कसाईयों को दे दी होती तो मुझे इतना फायदा क्यों कर होता? तुमने उस वक्त 5 रुपए का नुकसान उठाकर गौ मेरे हाथ बेची थी। वह शराफत मुझे याद है, उस एहसान का बदला चुकाना मेरी ताकत से बाहर है। जब तुम इतने गरीब और नादान होकर एक गम की जान के लिए 5 रुपए का नुकसान उठा सकते हो, तो मैं तुम्हारी 100 गुनी हैसियत रखकर अगर 400-500 रुपए माफ कर देता हूं तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूं। तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान न किया हो, पर असल में वह मेरे धर्म पर एहसान था। मैंने भी तो तुम्हें धर्म के काम ही के लिए रुपए दिए थे। बस हम तुम दोनों बराबर हो गए। तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ है, जी चाहे लेते जाओ, तुम्हारी खेती में काम आएंगे। तुम सच्चे और शरीफ आदमी हो, मैं तुम्हारी मदद करने को हमेशा तैयार रहूंगा। इस वक्त भी तुम्हें रुपयों की जरूरत हो तो जितने चाहो ले सकते हो। रहमान को ऐसा मालूम हुआ कि उसके सामने कोई फरिश्ता बैठा हुआ है। मनुष्य उदार हो तो फरिश्ता है और नीच हो तो शैतान। ये दोनों मानवीय वृत्तियों ही के नाम है। रहमान के मुंह से धन्यवाद के शब्द भी न निकल सके। बड़ी मुश्किल से आंसुओं को रोक कर बोला, हुजूर को इस नेकी का बदला खुदा देगा। मैं तो आज से अपने को आपका गुलाम ही समझूंगा। दाऊं, नहीं जी, तुम मेरे दोस्त हो। रहमान, नहीं हुजूर, गुलाम। दाऊं, गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपये देता है उसे मुक्तिधन कहते हैं। तुम बहुत पहले मुक्तिधन अदा कर चुके, अब भूलकर भी यह शब्द मुंह से ना निकालना। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।